तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दो चीज़ें तो आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको यहाँ पे ट्विंस के बारे में बताऊंगा। ट्विंस ऐसे कि जो कि जुड़वा की बात करूँगा। ट्विंस का मतलब जुड़वा होता है। तो कुछ जुड़वा तो ऐसे होते हैं जो कि सेम सेम होंगे बिल्कुल, मगर कुछ जुड़वा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, मगर फिर भी वो लोग जुड़वे ही होते हैं और उनकी शक्ल भी मैच नहीं करेगी, तब भी उनको जुड़वा बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग इस चैप्टर में पूरा ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है बच्चे पैदा होने का ये भी हम लोग जानेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखना है। लिखने से पहले आपको समझना है। तो ए सेक्सुअल, आप लोगों को पता है कि ए सेक्सुअल क्या है। एक ही जीव अपनी संतानें पैदा कर सकता है अपने आप से ही, खुद से ही, मगर ऐसा सेक्सुअल में नहीं होता। सेक्सुअल में लड़का या लड़की, लड़का लड़की दोनों का होना जरूरी है। तो ऐसा किस में नहीं होता। ए सेक्सुअल कौन कौन नहीं कर सकते। तो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम अपने आप में ही संतानें पैदा कर सकता है, मगर कैट में एक लड़का होना चाहिए एक लड़की, दोनों लोग होने चाहिए तभी संतान पैदा हो सकती है। तो आपका कैट आंसर आपका सही होगा, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पर्म इज ए, तो मेल गैमेट होता है या फीमेल गैमेट होता है, या फ्लोवर या टेस्टिस। तो आपका मेल गैमेट आंसर सही होगा, क्योंकि स्पर्म मेल में से निकलता है, ठीक है, लड़कों की जाति से निकलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फोइटस टेक प्लेस इन, कहाँ पर बड़ा होता है फोइटस, कहाँ पर बड़ा होता है। तो आपको आंसर देना चाहिए यूथेरस। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि फोइटस होता क्या है और यूथेरस क्या होता है, और फोइटस कब बोलते हैं कब नहीं बोलते हैं। मैं आप लोगों को ये सब अच्छे से बताऊंगा, बस आपको याद रखना है। एक फोइटस, फोइटस उसी को आप लोग मोटा मोटा समझिए कि फोइटस बच्चे को ही बोलते हैं, जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसी को फोइटस बोलते हैं। मगर उसे बच्चा ना बोलकर फोइटस क्यों बोलते हैं आपको ये मैं बताऊंगा आपको। आप लोगों को बस ये क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो चौथा आपका बोला हुआ है कि कौन सा एनिमल ओविपेरस एनिमल नहीं है। तो ओविपेरस का मतलब जो अंडे देते हैं उसको कहते हैं ओविपेरस। तो कौन सा एनिमल अंडे नहीं देता। तो आपका गाय सही रहेगा, कि क्योंकि गाय सीधा बछड़ा पैदा करती है, ना कि वो अंडा देती है। और स्नेक, फ्रॉग, बर्ड ये सब क्या है, अंडे देने वाले जीव हैं। तो जिंदा चीज़ें क्यों रिप्रोडक्शन करती रहती हैं, उनके लिए क्यों रिप्रोडक्शन या बच्चे पैदा करना क्यों ज़रूरी है। आप ये सोच के चलिए कि इंसान नाम की प्रजाति है, अगर वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेगी तो वो इंसान तो मर जाएगा, फिर कोई बचेगा ही नहीं यहाँ पर धरती पर। तो फिर कोई कहेगा कि भाई इंसान नाम की प्रजाति ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ अगर रिप्रोडक्शन ना करें तो एक ही मुर्गी अगर रहेगी तो वो तो मर जाएगी, उसके बाद उसकी प्रजाति कैसे आगे चलेगी। तो वो अपनी प्रजाति को, अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। तो जाइगोट होता क्या, पहले आप लोग ये समझिए। जाइगोट होता है जब एक स्पर्म ओवम के साथ मीट कर जाएगा या मिल जाएगा तो उसको जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट जब वो बन जाता है तो वो यूथेरस में नीचे आता रहता है, यूथेरस के फैलोपियन ट्यूब से नीचे आता रहता है, और नीचे आते आते वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है जाइगोट। तो उस डिवीजन को वो डिवाइड होते होते किस चीज़ की शेप ले लेगा, बॉल की। तो बॉल ऑफ सेल्स आपका यहाँ पर आंसर सही रहेगा। तो दूसरा आपका बोला हुआ है फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होकर होगी। तो फीमेल शरीर के अंदर, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड का मतलब अंदर होता है। ऐसा तो नहीं है कि मेल कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा या मेल कोई अपना बच्चा पैदा कर लेगा। तो फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तीसरा आपका है, तो जो बच्चा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा पैदा होता है उस बच्चे को क्या बोलते हैं, उस बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चौथा क्वेश्चन आपका फिर से आ गया एमसीक्यू में से, ये आपका फोइटस यहाँ पर आंसर सही रहेगा। तो आपका मछली और मेंढक जैसे एनिमल किस तरह का फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये अपने शरीर के अंदर नहीं करते, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे अंडे देते हैं बाहर की तरफ, वैसे एनिमल को क्या बोलता है, वैसे एनिमल को ओविपेरस कहते हैं। और कुछ एनिमल होते हैं जो अपने अंदर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, कैट हो गई, काऊ हो गई। जो छठा फिलअप है आपका, उसमें आपका स्पर्म गलत है, आपको वास डिफरेंस डालना है। ये एक ट्यूब होती है जो कि आपका स्पर्म टेस्टिस से जुड़ी होती है, जिसमें स्पर्म आपका ट्रेवल करता है। तो वास्ट डिफरेंस होता क्या है, आप लोग इसको डायग्राम के जरिए देखिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में एक पाइप जैसी चीज़ जुड़ी है, दो पाइप है टेस्टेज के साथ, उसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। यही आपका आंसर था। तो फर्स्ट आपका यही बोला हुआ कि ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू बेबी। क्या ओविपेरस बच्चे को जन्म देते हैं? नहीं, ओविपेरस किसको जन्म देते हैं, अंडे को पहले जन्म देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग का मतलब यंग वन कौन होता है? फ्रॉग जब बच्चा अपना देता है तो फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं। वैसे ही काऊ के बछड़े को क्या बोलते हैं हम लोग?
काल्फ बोलते हैं। वैसे ही जैसे हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, पोनी बोलते हैं। वैसे ही फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर ट्रू आपका आंसर होगा। तो क्या एक ओवरी आपका एक एग हर महीने प्रोड्यूस करती है? तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको 5वां क्वेश्चन देखने से पहले आपको समझना होगा फेरेटल ट्विंस क्या होते हैं और आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। फेरेटल ट्विंस वो होते हैं जो कि जुड़वा तो होते हैं मगर एक दूसरे को मतलब मैच नहीं करेंगे, और आइडेंटिकल बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल मैच करेंगे। तो फेरेटल ट्विंस कब होते हैं? जब आपका अंडा पहले टूट जाता है, और जब स्पर्म अंडे के साथ मिला रहता है तब अगर उसका डिवीजन हो गया, उसको जाइगोट बोलते हैं। जब जाइगोट का डिवीजन होगा तो आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होंगे। तो यहाँ पर आपका फेटरल ट्विन है, तो ये बिल्कुल गलत है, आप यहाँ पर फॉल्स करेंगे। 6th क्वेश्चन आपको बोला कि अमीबा जैसे एनिमल बर्डिंग का प्रयोग करते हैं अपने आप को अपनी संतान पैदा करने के लिए। तो बिल्कुल गलत है। अमीबा आपका बाइनरी फिजन के द्वारा अपने बच्चे पैदा करता है। बर्डिंग के द्वारा कौन करता है? आपका हाइड्रा। तो यहाँ पर आपको आंसर फॉल्स में देना है। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं? जो एक सेल का होता है। तो जो एक सेल का कौन होगा? एक सेल का जो सबसे छोटे जीव होंगे उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे। तो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं। अब मल्टी सेलुलर क्या हो गया? मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत बड़ा जानवर होगा, तो वो मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल से बना होगा। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर काऊ हो गया, आपका एलिफेंट हो गया, जो भी बहुत ह्यूमन हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है? आपको दिखाई भी देते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर है। अब विविपेरस एनिमल क्या होते हैं? जो सीधा अपना बच्चा जन्म देते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गए। और ओविपेरस क्या होता है? जो सिर्फ अपना अंडा देते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा नहीं करते, अंडा देते हैं। स्नेक हो गया, बर्ड्स हो गए। तो यहाँ पर आप अपना आंसर 2-2 जानवर भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं आपको एक ही लिखना है, आप 3-3 भी लिख सकते हैं, जितना आपको ज्ञान है उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से करना है। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज बिल्कुल सही है, सारे सही है आपके, ध्यान से आपको करने हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका? जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब फोइटस क्या होता है? फोइटस जब बच्चा 8 वीक से लेकर जब तक जन्म ना हो जाए उसको उस बेबी को क्या कहते हैं? फोइटस। और एम्ब्रॉय क्या होता है? जब जाइगोट ट्रैवल डाउन कर जाता है ओविडक्ट से और डिवाइड करके अपने आप को एक बॉल ऑफ सेल बना लेता है, उस सेल को हम लोग एम्ब्रॉय बोलते हैं।